जय हिंद ऑल ऑफ यू। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का ये हमारा फोर्थ लेसन है। इससे पहले के लेसन में हम बॉल बेस्ड, कॉइन बेस्ड, डाइस बेस्ड प्रॉब्लम को समझ चुके हैं। आज हम प्लेइंग कार्ड बेस्ड प्रॉब्लम को समझेंगे। प्लेइंग कार्ड्स मतलब ताश के पत्तों के आधार पे सम, और ये वाला सेक्शन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इससे सम ज़्यादा जनरेट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूला का, जो हमने बीते हुए लेक्चर्स में देखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी PE इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट E, जो हम चाहते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। जितने हमारे पास टोटल आउटकम्स होते हैं, हम उनमें से फेवरेट वालों को सिलेक्ट करते हैं। फिर हम फॉर्मूला लगा देते हैं फेवरेट अपॉन टोटल का, उससे आंसर मिल जाता है। तो अब हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी प्लेइंग कार्ड बेस्ड पे कैसी होती है। उस पे जाने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। यही होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, सभी ने देखे होंगे। तो आज हम इनको पहले समझेंगे। प्लेइंग कार्ड्स को हमने कितने सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, कितने कलर्स होते हैं, किसका क्या नाम है। तो उसके लिए पहले हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स में एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स को हम दो सेक्शन में इक्वल डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन बनता है रेड कलर का, 26 कार्ड होते हैं जिसमें। सेकेंड सेक्शन बनता है ब्लैक कलर का, उसमें भी 26 होते हैं कार्ड्स। 52 के आधे आधे हो गए, रेड 26, ब्लैक 26। फिर हमने रेड के फर्दर दो पार्ट्स किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट होता है डायमंड का, हिंदी में ईट, इंग्लिश में डायमंड। ये सिंबल सबने देख लिया होगा। ये कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। अब रेड में से 26 में से 13 हो गए डायमंड। अब जो बचे 13, वो 13 होते हैं हार्ट, जिसको हम हिंदी में लाल पान कहते हैं। आपने कुछ ऐसा सिंबल देखा होगा। अब हम ब्लैक सेक्शन पे आते हैं। ब्लैक सेक्शन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट होता है जिनको हम इंग्लिश में क्लब, हिंदी में चिड़ी के पत्ते कहते हैं। कितने होते हैं? 13। सिंबल देख लिया सभी ने। ये सिंबल होता है क्लब का, हिंदी में चिड़ी बोला जाता है। दूसरा सेक्शन जो होता है ब्लैक का, वो होता है स्पैड, 13 पत्तों का, जिसको हिंदी में हम काला पान कहते हैं। तो ये पूरी टेबल स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्लो चार्ट आपका। प्लेइंग कार्ड्स के कितने कलर्स होते हैं? तो आपको याद रखना है, प्लेइंग कार्ड्स में केवल और केवल दो कलर्स मिलेंगे, या तो रेड या तो ब्लैक कलर का। फिर रेड के कितने सेक्शन होते हैं? दो। एक होता है ईट का 13, एक होता है लाल पान का 13। ब्लैक कलर के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है चिड़ी और एक होता है काला पान। ये सिंबल से ही आपको नाम याद रखने हैं। अब बात आती है कि जो हमने 13 पत्ते लिखे हुए हैं सभी में, इन 13 पत्तों में क्या प्रिंट रहता है, क्या नाम रहता है। तो उसके लिए समझिए, अब जो 13 पत्ते होते हैं, उन 13 पत्तों में ये डिजिट्स या ये नंबर्स रहते हैं। सबसे पहले वाले कार्ड में होता है कैपिटल ए लिखा रहता है, जिसको हम हिंदी में इक्का, इंग्लिश में एस कार्ड कहते हैं। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक 11वें पत्ते को हम कहते हैं इंग्लिश में जैक, जे लिखा रहता है, हिंदी में गुलाम। 12वें नंबर का जो कार्ड होता है वो होती है क्वीन। क्वीन मतलब कि बेगम या रानी भी बोल सकते हैं हम, उसमें क्यू लिखा रहता है। लास्ट पत्ता जो 13वां होता है उसको हम कहते हैं किंग, के लिखा रहता है, हिंदी में बादशाह या राजा। तो इस टाइप से पहला वाला क्या हो जाएगा? इक्का। फिर कौन सा हो जाएगा? गुलाम, बेगम, बादशाह, या इंग्लिश में जैक, क्वीन, किंग। ये कार्ड्स हमको डायमंड में भी मिलेंगे, यही 13 हमको लाल पान में मिलेंगे, यही 13 हमको चिड़ी में मिलेंगे, और यही 13 हमको काले पान में भी मिलेंगे। अब जो ये जैक, क्वीन, किंग होती हैं, इनमें आपने देखा होगा कुछ फोटो बनी रहती हैं। उन फोटो के बनने की वजह से ही हम इनको फेस कार्ड कहते हैं। कौन से कार्ड होते हैं ये? फेस कार्ड। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ फोटो बनी रहती है, गुलाम में, बेगम में और बादशाह में, जैक, क्वीन, किंग में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब छोटा सा हम इसको टेबल में देख लेते हैं। तो टेबल में हमको याद रखना है, ताश के एक पैक में 52 कार्ड्स, लाल रंग के 26 होंगे, काले रंग के 26 होंगे। फिर काले पान में कितने मिलने वाले हैं? 13।
लाल पान में 13, ईंट में 13, चिड़ी में 13, गुलाम 4, बेगम 4, बादशाह भी कितने हैं 4, और टोटल 12 कार्ड्स कौन से हो जाते हैं हमारे पास, फेस कार्ड। हो गया रिवीजन। अब आपको ये वाली टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि हमको सम आएंगे तो इन्हीं में से हमको फेवरेट वाला सिलेक्ट करना होगा। टोटल की बात करेंगे तो हम 52 पे फोकस करेंगे। यदि वो लाल रंग की बात करेगा तो 26 पे फोकस करेंगे। वो डायमंड की बात करेगा तो 13 पे फोकस करेंगे। यदि वो बोलता है हमारे पास चिड़ी का पत्ता तो हम इन 13 को देखेंगे। वो बोलता है फेस कार्ड तो फेस कार्ड हम किसको देखेंगे, जैक क्वीन किंग को। ये तीनों फेस कार्ड चारों सेक्शन में होंगे। और टोटल कितने हमने याद किए फेस कार्ड, 12। तो आपको ये टेबल स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सम पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला सम लिया हुआ है, ताश के एक पैक में से 2 पत्तों को निकालने की क्या संभावना है। ताश के एक पैक में से कितने निकालने हैं, 2। ताश के एक पैक में कितने होते हैं, 52। इन 52 में से हमको कितने पिक करने हैं, 2 कार्ड। ये टोटल हो गया। जबकि फेवरेट में क्या है, जबकि दोनों का रंग क्या हो जाए, एक समान। दोनों का रंग एक समान हो इसका मतलब दोनों कार्ड या तो लाल रंग के हो जाएं रेड, या दोनों किसके हो जाएं ब्लैक रंग के, यही बनेगा फेवरेट। तो हमने देखा लाल कितने होते हैं 26, काले कितने होते हैं 26। तो हमने लाल में से 2 को चुन लिया, या का मतलब प्लस इन ब्लैक में से 26 में से 2 को चुन लिया। तभी तो सेम कलर का कार्ड निकलेगा, एक रंग समान होना चाहिए ना। तो या तो दोनों रेड हो जाए या तो कौन से हो जाए, दोनों ब्लैक। और या का मतलब क्या होता है, प्लस। ये हो गया हमारे पास फेवरेट आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स में क्या लिए हैं हमने, 52 में से कितने कार्ड्स लिए हुए हैं, 2 कार्ड्स। ये इक्वेशन हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है, जिसको हम सॉल्व अभी फिर से करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। तो हमने कॉम्बिनेशन में इसको ज्यादा अच्छे समझा था। 26 को मैं घटते क्रम में कितने स्थान लिखूंगा, 2 स्थान। 26 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 2 इंटू 1। 26 को घटते क्रम में कितने स्थान लिखूंगा, 2 स्थान। 26 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 2 इंटू 1। डिनोमिनेटर में 52 को कितने स्टेप लिखूंगा, 2 स्टेप। 52 मल्टीप्लाई 51 अपॉन 2 इंटू 1। ये लिख के हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट और देन सॉल्व करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। ऊपर क्या है, 26 25 कितने टाइम्स लिखा हुआ, 2 टाइम्स। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 ब्रैकेट में 26 मल्टीप्लाई 25, डिनोमिनेटर में 52 मल्टीप्लाई 51। 26 टू ज़ा 52, 52 2 टाइम्स ये वाला कैंसिल। तो बचा हमारे पास क्या फाइनल आंसर है, 25 अपॉन कितना, 51। ये बन गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इक्वल कलर्स कार्ड, क्योंकि उसने बोला था दोनों का रंग क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड सम पे मूव करते हैं। सेकंड सम कुछ ऐसा लिया हुआ है, ताश के एक पैक में से 4 पत्तों को निकालने की क्या संभावना है। इस बार कितने निकालने हैं, 4। टोटल कितने होते हैं, 52। कितने पिक करने हैं हमको, 4। जबकि आधे लाल और आधे कौन से हो जाएं, काले रंग के। मतलब कि 4 में से 2 हमें कौन से मिल जाएं, रेड। और बचे हुए 2 कौन से हो जाएं, ब्लैक। रेड कितने होते हैं, 26। 26 में से हम चुनाव करेंगे 2 का। ब्लैक कितने होते हैं, 26। 26 में चुनाव करेंगे 2 का। ये भी चाहिए एंड ये भी तो साइन कौन सा आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। ये हो गया फेवरेट आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल कितने पैक में होते हैं, 52। और कितने बाहर आने वाले हैं, 4। 52C4। और जैसे आपने इस इक्वेशन को लिखा, आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने भी कहना सीखा हुआ है। सभी से ये सॉल्व हो जाएगी। मेरा टारगेट है आप सभी से ये वाली इक्वेशन अरेंज करते बन जाए। ऊपर हमेशा फेवरेट और नीचे हमेशा टोटल। इस पूरे लेसन में मैं कॉम्बिनेशन का यूज कर रहा हूं। आप कॉम्बिनेशन वाले वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए।
ताकि आपको ये इक्वेशन अब सॉल्व करते बन जाए। मैं इतनी ही ड्रॉप कर रहा हूं, इसके आगे आप स्वयं सॉल्व करेंगे। अगला सम कुछ ऐसा है, ताश के एक पैक में से 2 पत्तों को निकालने की क्या संभावना है। कितने कार्ड्स लेने हैं, 2 कार्ड्स, होते कितने हैं 52, हम ले कितने कार्ड्स रहे हैं 2, जबकि फेवरेट में क्या है, एक लाल और एक क्या होना चाहिए, काले रंग का इक्का होना चाहिए। मतलब इन दो में से हमको एक चाहिए है लाल रंग का इक्का और एक चाहिए है ब्लैक रंग का इक्का। अब टोटल इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। 2 मिलेंगे लाल कलर के इक्के और 2 मिलेंगे ब्लैक कलर के इक्के। तो हमने देखा 2 लाल रंग के इक्के में से हमने एक को ले लिया, उसी प्रकार 2 ब्लैक रंग के इक्कों में से हमने एक को ले लिया। ये भी चाहिए एंड ये भी, तो साइन कौन सा आ जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन फेवरेट हो गया। अब बचा क्या, टोटल। टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 में से कितने आ रहे हैं 2, 52C2। ये लीजिए इक्वेशन जनरेट हो गई आपके पास। कंडीशन समझ में आई आप सभी को। लाल और काले रंग का एक एक इक्का होना चाहिए था। तो लाल रंग के हमारे पास 2 होते हैं पर हमको एक लेना है 2C1। ब्लैक रंग के 2 इक्के होते हैं परंतु हमको एक लेना है 2C1। बस फेवरेट अपॉन टोटल सॉल्व हो जाएगा। अगला सम कुछ ऐसा है, ताश के एक पैक में से 2 पत्तों को निकालने की क्या संभावना है। मतलब 52 में से हम 2 कार्ड्स को निकाल रहे हैं, जबकि वे दोनों पत्ते काले रंग के कौन से हो जाएं, गुलाम हो, काले रंग के गुलाम। अब याद करिए गुलाम टोटल कितने होते हैं, 4। उन 4 में से 2 होते हैं लाल रंग के गुलाम और 2 होते हैं काले रंग के गुलाम। चाहिए कौन से गुलाम है हमको, काले रंग के गुलाम। तो काले रंग के कितने गुलाम है, 2। तो 2 में से हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, फेवरेट और टोटल। 52 में से कितने ले लिए हमने, 2। ये बंगी प्रोबेबिलिटी फेवरेट अपॉन टोटल। ये सॉल्व हो जाएगा आप सभी से। कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। काले रंग में टोटल 2 गुलाम मिलेंगे, होते गुलाम 4 हैं परंतु मिलेंगे कितने, 2, क्योंकि उसने काला रंग बोल दिया है। अगले सम पे आते हैं। तो अगला सम कुछ ऐसा दिया हुआ है, ताश के एक पैक में से 3 पत्तों को निकालने की क्या संभावना है। कितने पत्ते निकालने हैं, 3। होते कितने हैं 52। निकालेंगे हम कितने कार्ड्स, 3। जबकि कोई पत्ता लाल रंग का ना हो, मतलब रेड कलर नहीं होना चाहिए। तो चाहिए कौन सा कलर है हमारे पास, ब्लैक। 26 होते हमारे पास लाल, 26 होते हमारे पास काले। उसने बोला क्या, लाल रंग का ना हो, लाल हटा दो, बचे क्या, काले। तो इन काले में से हम कितने ले लेंगे, 3 कार्ड्स। तो 26C3 फेवरेट, टोटल 52C3। ये बंगी प्रोबेबिलिटी फेवरेट अपॉन टोटल, और ये सभी से सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करना। चलिए अगले सम पे आते हैं। तो अगला सम कुछ ऐसा दिया हुआ है, ताश के एक पैक में से एक पत्ते को निकालने की क्या संभावना है जबकि वह काले रंग का इक्का हो। 52 में से हम सिर्फ एक कार्ड को निकाल रहे हैं जबकि वह काले पान का क्या हो, इक्का हो। अब काला पान का इक्का, काला पान, काला रंग नहीं, काला पान। काला पान मतलब स्पेड। कितने होते हैं काले पान में, हमको अभी देखा था, बताइए कितने होते हैं, 13 होते हैं। और काले पान का इक्का सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 1 होगा। उसी एक को हमको पिक करना है फेवरेट, और टोटल कितने हैं 52 में से, तो 1/52 प्रोबेबिलिटी। आ गया इजी आंसर। कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए बेटा। काले पान का इक्का, काला रंग नहीं, काले पान का इक्का। काले पान में 13 में से सिर्फ और सिर्फ एक इक्का होगा हमारे पास। तो एक फेवरेट हो गया कितने में से, 52 में से, तो 1/52 प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम आज के होमवर्क की। तो होमवर्क में आपको मैं जो सम दे रहा हूं वो आपको सॉल्व करके ही देखना है। तो पहला सम ये है आपके लिए और सेकंड सम आपके लिए ये है। आप इन दोनों सम को ट्राई करिएगा, दोनों इजी सम है जो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्शन में हम इससे आगे का कुछ सेकंड पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।